दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि हम में से हर कोई दिन में औसतन 10 से 200 बार झूठ बोलता है। जी हाँ, चाहे वो किसी को खुश करने के लिए कहा गया छोटा सा सफेद झूठ हो, किसी परेशानी से बचने के लिए गढ़ी गई कहानी हो, या खुद को बेहतर दिखाने के लिए किया गया ओवर एक्सप्लेनेशन। हम में से ज्यादातर लोग ये सोचते हैं कि ये छोटी छोटी बातें कोई फर्क नहीं डालती। लेकिन सच्चाई ये है कि झूठ सिर्फ एक आदत नहीं है, ये एक ऐसा जाल है जो धीरे धीरे आपकी लाइफ के हर पहलू को अपनी पकड़ में ले लेता है। क्या आप जानते हैं कि झूठ न केवल आपके रिश्तों को खराब कर सकता है, बल्कि आपकी मानसिक शांति, आत्मविश्वास और यहाँ तक कि आपके करियर को भी बर्बाद कर सकता है। झूठ बोलना आपको अपने ही बनाए गए नकली दुनिया में कैद कर देता है, जहां हर समय आपको डर लगा रहता है कि कहीं आपकी सच्चाई सामने न आ जाए। अगर आप ये सब नहीं जानते, तो यकीन मानिए इस वीडियो को मिस करना आपकी सबसे बड़ी गलती होगी। क्योंकि आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ सैम हैरिस की बेस्ट सेलिंग किताब लाइन का ऐसा राज, जो न सिर्फ आपको झूठ बोलने की आदत छोड़ने में मदद करेगा, बल्कि आपकी लाइफ को ऐसा ट्रांसफॉर्म करेगा जैसा आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। तैयार हो जाइए, क्योंकि ये सिर्फ एक किताब की समरी नहीं है, ये आपकी जिंदगी बदलने वाला एक नया नजरिया है। तो दोस्तों, इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखना, क्योंकि यहाँ सिर्फ एक किताब का सार नहीं है, बल्कि आपके जीवन की सबसे बड़ी सच्चाई छुपी हुई है। ये सच्चाई वो है जिसे हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन ये हमारी जिंदगी के हर हिस्से को प्रभावित करती है। रिश्तों से लेकर करियर तक, और हमारे खुद के आत्मविश्वास से लेकर मानसिक शांति तक, सब कुछ इससे जुड़ा हुआ है। अगर आप ये सोच रहे हैं कि ये वीडियो सिर्फ एक बुक रिव्यू है, तो आप बिल्कुल गलत हैं। यहाँ पर आपको वो सीख मिलने वाली है जो आपकी सोच को पूरी तरह से बदल सकती है। ये वीडियो आपके लिए एक ऐसा आईना साबित हो सकता है जो आपकी आदतों और फैसलों के पीछे छुपी सच्चाई को दिखाएगा। तो दोस्तों, आखिर तक बने रहिए, क्योंकि यहाँ पर आपको सिर्फ एक किताब के पन्नों से नहीं, बल्कि जिंदगी के असली अनुभवों से भी जुड़ने का मौका मिलेगा। ये वीडियो आपके लिए सिर्फ जानकारी नहीं, बल्कि एक नई शुरुआत का रास्ता साबित हो सकता है। तो दोस्तों, लाइन एक ऐसी किताब है जो सिर्फ एक आइडिया पर फोकस करती है, सच बोलने की ताकत। लेकिन ये सिर्फ एक मोटिवेशनल किताब नहीं है, बल्कि ये हमें दिखाती है कि कैसे छोटे छोटे झूठ भी हमारी लाइफ को धीमे जहर की तरह खराब कर सकते हैं। पहला चैप्टर लेखक सैम हैरिस बड़ी ही सरलता और गहराई से समझाते हैं कि झूठ बोलने का सबसे बड़ा नुकसान क्या है। झूठ न केवल आपके शब्दों में झलकता है, बल्कि ये आपके व्यक्तित्व, आपकी विश्वसनीयता और आपकी पहचान को भी कमजोर कर देता है। झूठ की जड़ में सबसे बड़ा नुकसान ये है कि ये भरोसे को खत्म कर देता है। भरोसा, चाहे किसी रिश्ते में हो, दोस्ती में हो, या आपकी प्रोफेशनल लाइफ में, ये हर कनेक्शन की नींव है। जब आप किसी को झूठ बोलते हैं, तो आप उस भरोसे को दरार देते हैं जो शायद कभी ठीक नहीं हो सकता। रिश्तों में झूठ का मतलब होता है एक ऐसा घाव जो ऊपर से भले ही ठीक दिखे, लेकिन अंदर से हमेशा दर्द देता है। जब आप झूठ बोलते हैं, तो आप अपनी एक नकली पहचान बनाने लगते हैं। आप लोगों को वो दिखाते हैं जो आप असल में नहीं हैं। आप एक ऐसी छवि तैयार करते हैं जो सिर्फ झूठ पर आधारित होती है। ये छवि शुरुआत में आपको मददगार लग सकती है, जैसे कि आप किसी मुश्किल स्थिति से बचने के लिए झूठ बोलते हैं या खुद को बेहतर दिखाने के लिए। लेकिन असलियत ये है कि ये नकली पहचान धीरे धीरे आपके खुद के लिए बोझ बन जाती है। ये बोझ इसलिए बढ़ता है क्योंकि जब आप झूठ बोलते हैं, तो आपको बार बार उस झूठ को निभाने के लिए और झूठ बोलने पड़ते हैं। आप हर समय इस डर में जीते हैं कि कहीं आपका सच सामने न आ जाए। ये डर न केवल आपकी मानसिक शांति छीन लेता है, बल्कि आपको भावनात्मक रूप से कमजोर और असुरक्षित बना देता है। लेखक ये भी बताते हैं कि झूठ बोलने की यह आदत आपकी पहचान को इतना खोखला बना देती है कि आप खुद से भी ईमानदार नहीं रह पाते। आप अपने असली गुणों, अपनी सच्ची क्षमताओं को अनदेखा करने लगते हैं, और आपकी जिंदगी एक ऐसा खेल बन जाती है जिसमें आप हर समय हार रहे होते हैं।
सैम हैरिस इस अध्याय में इस बात पर जोर देते हैं कि सच बोलने की ताकत ही आपकी असली ताकत है। सच बोलने से न केवल दूसरे आप पर भरोसा करेंगे, बल्कि आप खुद पर भी गर्व महसूस करेंगे। यह आपकी पहचान को मजबूत और असली बनाता है, जो आपको जीवन के हर पहलू में आत्मविश्वास और सच्ची खुशी प्रदान करता है। दूसरा चैप्टर, सैम हैरिस इस अध्याय में एक और आम धारणा को चुनौती देते हैं, जिसे हम अक्सर सही मान लेते हैं, सफेद झूठ। सफेद झूठ यानी छोटे झूठ जो अक्सर किसी को चोट न पहुंचाने, किसी को खुश रखने या किसी टेंशन से बचने के लिए बोले जाते हैं। जैसे अगर किसी ने आपसे पूछा, क्या मैं इस ड्रेस में अच्छा लग रहा हूं, और आप जवाब देते हैं, हाँ बहुत बढ़िया लग रहे हो, भले ही आप सच में ऐसा न सोचते हो। सैम हैरिस बताते हैं कि ऐसे झूठ हमें तात्कालिक राहत जरूर देते हैं, लेकिन लंबे समय में ये एक बड़ी समस्या बन जाते हैं। ये छोटे छोटे झूठ धीरे धीरे आदत का रूप ले लेते हैं। शुरुआत में ये आपको आसान लगते हैं, जैसे किसी टेंशन भरी स्थिति से बचने के लिए सच न बोलना। लेकिन समय के साथ ये आदत बनकर आपके रिश्तों, काम और आपकी खुद की ईमानदारी को कमजोर कर देती है। असल में सफेद झूठ की सबसे बड़ी समस्या ये है कि ये एक ऐसा रास्ता खोलता है जहां आपको हर स्थिति में सच बोलने से ज्यादा आसान झूठ बोलना लगता है। उदाहरण के लिए, जब आप किसी छोटी सी बात पर झूठ बोलते हैं तो आपको लगता है कि आपने एक टेंशन से बचने का स्मार्ट तरीका खोज लिया। लेकिन अगली बार जब ऐसी स्थिति आती है तो आप फिर से वही तरीका अपनाते हैं। धीरे धीरे ये आदत आपको बड़े झूठ बोलने तक ले जाती है। सैम हैरिस इसे झूठ का जाल कहते हैं। यह जाल न केवल दूसरों को बल्कि आपको भी फंसा देता है। जब आप छोटे छोटे झूठ बोलते हैं तो आप न केवल दूसरों के साथ बल्कि अपने साथ भी असत्य व्यवहार करते हैं। आप खुद को यह समझाने लगते हैं कि सच बोलना जरूरी नहीं है, लेकिन यह समझ गलत है। लेखक इस बात पर जोर देते हैं कि सच बोलना एक आदत है। यह आदत आपके जीवन को आसान बना सकती है। सच बोलने से आपको झूठ छुपाने की जरूरत नहीं पड़ती। आपको हर बार इस बात की टेंशन नहीं रहती कि आपने पिछली बार क्या कहा था। सच बोलने से आपकी मानसिक शांति बनी रहती है। इसके अलावा सच बोलने से लोग आप पर ज्यादा भरोसा करते हैं। जब आप सच बोलने की आदत डालते हैं तो लोग जानते हैं कि आप जो कह रहे हैं वह सच्चाई है। इससे न केवल आपके रिश्ते मजबूत होते हैं, बल्कि आपकी सामाजिक छवि भी बेहतर होती है। सैम हैरिस कहते हैं कि सच बोलना एक कौशल की तरह है। शुरुआत में यह मुश्किल लग सकता है, खासकर तब जब आप सफेद झूठ बोलने के आदी हों। लेकिन एक बार जब आप सच बोलने की आदत डाल लेते हैं तो यह आपकी जिंदगी को एक नई दिशा और सकारात्मकता से भर देता है। सच बोलने से न केवल आपकी ईमानदारी बढ़ती है, बल्कि यह आपके अंदर आत्मविश्वास और सच्ची खुशी भी लाता है। इस अध्याय का मुख्य संदेश है कि सफेद झूठ भले ही छोटा लगे, लेकिन इसके परिणाम लंबे समय में बड़े और नकारात्मक हो सकते हैं। इसलिए सच बोलने को अपनी आदत बनाएं, क्योंकि यही आदत आपके जीवन को सरल, शांत और खुशहाल बना सकती है। तीसरा चैप्टर, इस अध्याय में सैम हैरिस झूठ बोलने के मानसिक और भावनात्मक प्रभावों पर गहराई से चर्चा करते हैं। लेखक बताते हैं कि झूठ बोलना केवल नैतिक रूप से गलत नहीं है, बल्कि यह आपकी मानसिक सेहत और भावनात्मक स्थिरता को भी बुरी तरह प्रभावित करता है। वे इस विचार को एक बेहद दिलचस्प और रोजमर्रा के उदाहरण के जरिए समझाते हैं। जब आप झूठ बोलते हैं तो वह झूठ आपके दिमाग में एक बोझ की तरह घर कर जाता है। यह बोझ केवल एक बार का नहीं होता, बल्कि हर उस पल में आपको परेशान करता है जब वह झूठ याद आता है। उदाहरण के तौर पर, अगर आपने अपने किसी दोस्त से यह कह दिया कि आप बीमार हैं और इसलिए आप उसकी पार्टी में नहीं आ पाएंगे, जबकि सच्चाई यह थी कि आप बस अकेले रहना चाहते थे। यह झूठ सुनने में छोटा लग सकता है, लेकिन यह आपके अंदर डर पैदा करता है। सैम हैरिस बताते हैं कि झूठ बोलने के बाद आपको हमेशा इस बात की चिंता रहती है कि कहीं वह सच सामने न आ जाए।
अगर आपका दोस्त किसी और से यह जान ले कि आप पार्टी में क्यों नहीं गए, तो वह आप पर भरोसा खो देगा। यही डर आपके मन में हर वक्त चलता रहता है और आपके मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करता है। जब हम झूठ बोलते हैं तो हमारा दिमाग उसे छुपाने और निभाने में व्यस्त हो जाता है। हमें हर बार याद रखना पड़ता है कि हमने किससे क्या कहा था। यह प्रक्रिया न केवल ऊर्जा खर्च करती है, बल्कि हमारे तनाव स्तर को भी बढ़ा देती है। सैम हैरिस इसे झूठ का मानसिक बोझ कहते हैं। यह बोझ धीरे धीरे इतना बड़ा हो जाता है कि यह आपकी सोचने समझने की क्षमता को कमजोर कर देता है। इसके विपरीत, जब आप सच बोलते हैं तो यह डर पूरी तरह गायब हो जाता है। सच बोलने का सबसे बड़ा फायदा यह है कि आपको किसी बात को छुपाने या याद रखने की जरूरत नहीं पड़ती। सच बोलने से आपका दिमाग शांत और तनाव मुक्त रहता है। आप खुद को हर समय एक सुरक्षित और स्थिर स्थिति में पाते हैं। सैम हैरिस कहते हैं कि सच बोलने का मतलब यह नहीं है कि आपको हर बार हर बात कहनी ही है। कभी कभी चुप रहना बेहतर होता है। लेकिन जब आप सच बोलते हैं तो आपको खुद पर गर्व महसूस होता है। यह गर्व न केवल आपके आत्मविश्वास को बढ़ाता है, बल्कि आपको मानसिक शांति भी प्रदान करता है। झूठ के डर से मुक्त होना एक ऐसी आजादी है जिसे शब्दों में बयां करना मुश्किल है। यह आजादी आपको हर स्थिति में सहज और आत्मनिर्भर महसूस कराती है। आप अपनी बात को बिना किसी डर या झिझक के कहने में सक्षम होते हैं। यही सच बोलने की असली ताकत है। लेखक बताते हैं कि जब आप सच बोलने को अपनी आदत बना लेते हैं तो आप न केवल दूसरों के साथ बल्कि अपने साथ भी ईमानदार हो जाते हैं। यह ईमानदारी आपको भावनात्मक स्थिरता और आत्मसंतुष्टि देती है। सच बोलने से आपके रिश्ते मजबूत होते हैं, आपकी सामाजिक छवि बेहतर होती है और आप खुद को एक खुशहाल और तनाव मुक्त इंसान के रूप में पाते हैं। इस अध्याय का मुख्य संदेश यह है कि झूठ बोलने का डर और तनाव आपकी जिंदगी को उलझा देता है, जबकि सच बोलने से आप उस डर और तनाव से पूरी तरह मुक्त हो सकते हैं। सच बोलना न केवल नैतिक रूप से सही है, बल्कि यह आपको मानसिक और भावनात्मक तौर पर भी सशक्त बनाता है। चौथा चैप्टर। इस अध्याय में सैम हैरिस एक और गहरी और व्यावहारिक बात पर चर्चा करते हैं। सच बोलने का मतलब यह नहीं है कि आपको हर समय अपनी बात कहनी ही चाहिए। यह विचार हमें यह समझने में मदद करता है कि सच बोलने का मकसद हर स्थिति में अपनी राय देना नहीं है, बल्कि यह समझदारी से अपनी बात रखने और सही समय पर सही प्रतिक्रिया देने की कला है। लेखक बताते हैं कि कई बार हम खुद को ऐसी परिस्थितियों में पाते हैं जहां सच बोलने का परिणाम उल्टा भी हो सकता है। उदाहरण के लिए, यदि कोई आपसे व्यक्तिगत सवाल पूछता है जो आपको असहज महसूस कराता है, तो इसका यह मतलब नहीं है कि आपको हर बार जवाब देना जरूरी है। ऐसी स्थितियों में चुप रहना न केवल एक बेहतर विकल्प हो सकता है, बल्कि यह आपको ज्यादा सम्मानजनक और संतुलित भी बनाता है। चुप्पी की ताकत। हैरिस कहते हैं कि चुप रहना झूठ बोलने से कहीं ज्यादा ताकतवर और नैतिक होता है। जब आप चुप रहते हैं तो आप अपने सम्मान को बनाए रखते हैं और बिना किसी झूठ का सहारा लिए स्थिति को संभाल लेते हैं। चुप्पी एक तरह का सिग्नल है जो यह बताता है कि आप इस विषय पर बात नहीं करना चाहते, और यह पूरी तरह से स्वीकार्य है। उदाहरण के तौर पर, मान लीजिए कि कोई आपसे आपकी निजी जिंदगी से जुड़ा कोई सवाल पूछता है और आप उस पर बात नहीं करना चाहते। ऐसे में झूठ बोलने की बजाय अगर आप चुप रहते हैं या अपनी असहमति को विनम्रता से जाहिर करते हैं, तो आप न केवल सच से दूर नहीं जाते, बल्कि अपने आत्मसम्मान को भी बरकरार रखते हैं। चुप्पी और रिश्तों का संतुलन। लेखक यह भी समझाते हैं कि चुप रहना आपके रिश्तों के लिए भी फायदेमंद हो सकता है। कई बार रिश्तों में हमें ऐसी बातें सुननी या सहनी पड़ती हैं जो हमारे विचारों से मेल नहीं खाती। ऐसे में हर बार अपनी बात रखना या सच बोलकर सामने वाले को असहज करना रिश्तों में खटास ला सकता है। लेकिन अगर आप चुप रहते हैं और परिस्थिति को शांति से संभालते हैं, तो यह रिश्तों को और मजबूत बना सकता है। चुप्पी और आत्मनियंत्रण। हैरिस चुप रहने की ताकत को आत्मनियंत्रण से जोड़ते हैं।
उनका मानना है कि सच बोलने और चुप रहने के बीच संतुलन बनाना आत्मनियंत्रण का एक महत्वपूर्ण पहलू है। यह दिखाता है कि आप हर स्थिति में अपनी भावनाओं और शब्दों को नियंत्रित कर सकते हैं। ऐसा करने से आप न केवल दूसरों की नजरों में सम्मान पाते हैं, बल्कि अपने अंदर एक गहरी संतुष्टि का अनुभव भी करते हैं। चुप्पी बनाम झूठ। लेखक जोर देकर कहते हैं कि चुप्पी झूठ बोलने से कई गुना बेहतर होती है। झूठ बोलने से आप एक असत्य दुनिया का हिस्सा बन जाते हैं, जो आपको हमेशा डर और तनाव में रखता है। लेकिन चुप्पी आपको न केवल इन नकारात्मक भावनाओं से बचाती है, बल्कि आपको एक ऐसा इंसान बनाती है जो परिस्थिति के अनुसार सही प्रतिक्रिया दे सकता है। चुप रहना भी ईमानदारी का हिस्सा है। हैरिस बताते हैं कि सच बोलने का मतलब यह नहीं है कि आपको हर बार हर बात स्पष्ट रूप से कहनी है। कभी कभी चुप रहना भी ईमानदारी का हिस्सा होता है। यह दिखाता है कि आप अपनी भावनाओं और सीमाओं का सम्मान करते हैं। चुप्पी एक ऐसी भाषा है जो बिना शब्दों के भी बहुत कुछ कह जाती है। चुप्पी का सम्मान करना सीखें। लेखक यह सुझाव देते हैं कि हमें न केवल अपनी चुप्पी का सम्मान करना चाहिए, बल्कि दूसरों की चुप्पी का भी आदर करना चाहिए। जब कोई व्यक्ति चुप रहता है या किसी विषय पर बोलने से इनकार करता है, तो हमें उसकी चुप्पी को समझना और उसका सम्मान करना चाहिए। इस अध्याय का मुख्य संदेश। इस अध्याय का सार यह है कि सच बोलने का मतलब हर स्थिति में हर बात को उजागर करना नहीं है। कभी कभी चुप रहना झूठ बोलने से कहीं अधिक शक्तिशाली, प्रभावशाली और सम्मानजनक होता है। चुप्पी न केवल आपको झूठ के जाल से बचाती है, बल्कि यह आपके व्यक्तित्व और ईमानदारी को भी मजबूत बनाती है। तो दोस्तों, अगर ये समरी सुनकर आपके अंदर सच बोलने की हिम्मत जगी है, तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और उन दोस्तों के साथ शेयर करें जो झूठ बोलने में मास्टर हैं। और याद रखिए, सच बोलना मुश्किल है, लेकिन यही आपकी असली ताकत है। मिलते हैं अगले वीडियो में।